हर साल हजारों की संख्या में भारतीय बच्चे यूक्रेन मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं और इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं यूक्रेन में, इनसे हर कोई वाकिफ़ है। और इस वक्त भी करीबन 14 से 15 हज़ार भारतीय नागरिक वहां फंसे हुए हैं और भारत सरकार की लगातार ये कोशिश है कि सभी भारतीयों की वतन वापसी जल्द से जल्द कराई जाए। सवाल यही है सबसे बड़ा कि आखिरकार क्यों इतनी बड़ी संख्या में भारतीय बच्चे यूक्रेन हर साल जाते हैं, आखिरकार क्यों माँ बाप यूक्रेन को अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पसंद करते हैं। इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भावना चौधरी, जो हमारे सवालों का जवाब देंगी। और भावना की बेटी नीलांशी चौधरी जो हैं वो हाल ही में यूक्रेन से आई हैं। मैडम, आप बताइए कि आखिरकार क्यों यूक्रेन को लेके इतना क्रेज़ है भारतीय माँ बाप के बीच में। मेरी बेटी जो है 2019 में ट्वेल्थ की एग्ज़ाम दी थी और उसका बचपन से ही ड्रीम था कि वो मेडिकल में जाए और हम लोग का भी शौक़ था कि उसको मेडिकल में भेजें। इसलिए उसको नीट का एग्ज़ाम दिलवाए। उसके बाद नीट का एग्ज़ाम देने के बाद में उसका जो है नीट क्वालिफाई हो गई थी, लेकिन प्राइवेट कॉलेज के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे और इसलिए हम लोगों ने यूक्रेन भेजने का डिसाइड किया। अच्छा, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि आपने कहा कि 2019 में आपकी बेटी ने 12th पास किया, उसके बाद नीट दिया और जिस तरीके से आप गवर्नमेंट कॉलेज में आप चाहती थी कि आपका बच्चा पढ़ाई करे, वो हो नहीं पाया और उस वजह से आप जो है बच्चे को आपने भेजा। मैं अगर जानना चाहूँगा कि खर्चा कितना आता है अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे को भारत में पढ़ाना चाहे और यूक्रेन में पढ़ाना चाहे, तो दोनों का खर्चा कितना आता है, किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको बच्चे के एडमिशन के बीच में। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे रिजर्वेशन है और प्राइवेट कॉलेज में फ़ीस बहुत ज़्यादा है, हम लोग दे नहीं सकते हैं। इसके वजह से यूक्रेन जाने का चुने। ठीक है। आप जो है भाई हैं और बताइए कि बहन है आपकी, किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और आखिरकार क्यों आपके मम्मी पापा ने यूक्रेन को पसंद किया आपकी बहन के पढ़ाई के लिए। जब 2019 में इसने 12th एग्ज़ाम दिया था, उसके बाद नीट जब इसने एग्ज़ाम दिया था, तो जो मार्क्स गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए चाहिए होता है, तो उतने मार्क्स नहीं आए थे। तो और भी बहुत सारे इसके सीनियर्स थे जो लोग 2-3 साल से ड्रॉप लिए हुए थे और ऑलरेडी इसको एमबीबीएस करना था। तो एमबीबीएस ऑलरेडी 6 ईयर्स का कोर्स होता है, तो उसमें भी और 3-4 साल ड्रॉप लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमने सोचा कि हम लोग और कहीं से एमबीबीएस करवा लेते हैं, तो साल भी वेस्ट नहीं होगा और आके यहाँ पे एमसीआर देके क्वालिफाई भी हो जाएगी। तो हमने फाइनली डिसाइड किया कि हाँ, और यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस भी बहुत हाई रहते हैं, 1.5 सीआर 1 सीआर होते हैं। तो जितने का उसका फ़ीस भी नहीं है, डोनेशन भी नहीं है, उससे कम में हम लोग फ़ॉरेन में पढ़ा लेंगे। तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग यूक्रेन जाते हैं, वहाँ पे कंपैरेटिवली हर जगह से एकेडमिक्स भी अच्छा है। सिर्फ फीस ही तो एक रीज़न नहीं हो सकता, और भी अगर कई रीज़न्स हैं जो आपने एडमिशन्स के टाइम में फेस किया हो। अगर सिर्फ फीस को छोड़ के रिजर्वेशन जो है वो भी एक बड़ा मुद्दा है, तो रिजर्वेशन का जो है खामियाजा आपको भुगतना पड़ा क्या। जी, रिज़र्वेशन की वजह से सीट्स तो कम हो रही है, बट मुझे लगता है कि सबकी जैसे रिज़र्वेशन है, तो उन बच्चों को बस फ़ीस कम मिलता है। मेरे हिसाब से सबके लिए फ़ीस कम होना चाहिए। जितने बच्चे पढ़ रहे हैं सबके लिए फ़ीस कम होता तो लोग बाहर भी जाते नहीं। आ, तो आखिरकार अब चूंकि जो सिचुएशन है उससे हम और आप हर कोई वाकिफ़ है ना। तो क्या चाहेंगे कि आपकी बहन जो है, अब तो यूक्रेन में उसका पढ़ाई चल रहा है, तो बट ऑब्वियस है कि जब सिचुएशन नॉर्मल होगा तो बच्ची फिर से जाएगी, आपकी बहन फिर से जाएगी पढ़ाई करने के लिए। लेकिन अब सरकार से क्या आप लोग उम्मीद करते हैं, क्या आपकी मांग है कि इस तरीके का जो सिचुएशन है दूसरे बच्चों को ना फेस करना पड़े, इसके लिए अपने भारत में जो है कॉलेजेस बनने चाहिए क्या। जी, सीट्स और बढ़ने चाहिए और इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सबके लिए फ़ीस कम होनी चाहिए। तभी लोग बाहर नहीं जाएंगे और इंडिया में सब लोग पढ़ेंगे। इससे इंडिया का भी विकास होगा जब बच्चे यहाँ पढ़ेंगे। नीलांशी, आप बताइए कि यूक्रेन जाना आपका अपना पर्सनल चॉइस था कि मजबूरी थी। मेरा चॉइस भी था, मजबूरी भी थी, दोनों थी। मुझे यहाँ पे गवर्नमेंट सीट नहीं मिला फ़िलहाल में, मेरे मार्क्स गवर्नमेंट के लायक नहीं थे। और प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड करना, जितने में मैं प्राइवेट में पढ़ूंगी मैं उतने में फ़ॉरेन से भी ग्रेजुएट कर लूँगी, अफोर्डेबल था वो। तो मैं सोचा वहाँ पे इतने हॉस्पिटल साथ उनके कनेक्शंस है, इतना कुछ एक्सपीरियंस हो जाएगा तो मैं वापस आके एमसीए एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगी। इसके लिए मैंने सोचा कि मैं यूक्रेन जाती हूँ, क्योंकि मेरे ऑलरेडी सीनियर्स उधर पढ़ रहे थे, उनका अच्छा चल रहा था हॉस्पिटल क्लिनिकल क्लासेस वगैरह। तो मैं सोच रही वहाँ जाना फिर अच्छा है प्राइवेट पढ़ने से अच्छा।
अच्छा, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आपने कहा कि रिज़र्वेशन जो है वो एक दिक्कत है, फ़ीस एक दिक्कत है, लेकिन बहुत लोग सवाल फिर ये भी उठाते हैं कि वहाँ की जो पढ़ाई है और यहाँ की जो पढ़ाई है, दोनों में काफ़ी अंतर है और वहाँ के बच्चे जब यहाँ पे आके एग्ज़ाम देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो फिर वो कोप अप नहीं कर पाते हैं। इसमें कितनी सच्चाई आप समझती हैं? पढ़ना इधर भी है वही चीज़, पढ़ना उधर भी है वही चीज़। अब ये बच्चे बच्चे पे डिपेंड है उसको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। कई के पेरेंट्स होते हैं कि भेज दिया है एमबीबीएस करने, तो वो कोप अप करने में दिक्कत होता है। हमारे कॉलेज से है 100% एमसीआई रेटिंग है, सब पास होते हैं, तो हमारे यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारा कॉलेज की एकेडमिक्स बहुत अच्छी है। ठीक है। ये तो हो गई कि किन-किन हालातों में आपने यहाँ पे एडमिशन लेने की कोशिश की और फिर जब नहीं हुआ तो आप बाहर गईं। ज़रा-सा आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में हमसे साझा कीजिए कि युद्ध जो है वो 24 तारीख से शुरू हुआ। 24 तारीख से लेके वतन वापसी तक का किस तरीके से एक्सपीरियंस रहा? आप किस तरीके से आपको टिकट मिला फ्लाइट का, किस तरीके से रेस्क्यू किया गया? और साथ ही साथ अभी जो बच्चे फँसे हुए हैं उनकी क्या मौजूदा स्थिति है? 24 तारीख को सुबह में जब धमाका हुआ उस हमारी फ़्लाइट थी, सब कैंसिल हो गई थी। तो फिर उसके बाद हम सब रश किए मार्केट वगैरह पे, बट सब कुछ भीड़ और सब कुछ ख़त्म हो चुका था। और हमें रेगुलर सायरन्स आवाज़ दे रहे थे कि बंकर्स में जाओ, शेल्टर्स में जाओ, बंकर्स में जाओ। हम बिना खाने पीने ऐसे ही इधर उधर घूम रहे थे, क्या करना है पता नहीं, शेल्टर्स बंकर्स में ही थे। फिर इवैक्यूएशन की जितने फ़्लाइट से भारत सरकार की तरफ सब कैंसिल हो चुका था। हमें जाना कहाँ है पता नहीं। हमने इतना अपील किया कि फटाफट इवैक्यूएशन किया जाए क्योंकि बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी। समहाउ करे कैसे कैसे कुछ 2-3 दिन में हमें आया एम्बेसी से कि आप ये 4 बॉर्डर्स की ओर जा सकते हैं, ये हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में जो बच्चे गए जो बॉर्डर्स के ऑलरेडी वेस्टर्न पार्ट में थे वो लोग पहले निकल गए। हम सेंटर पे हैं, हमारे पास कुछ साधन नहीं था वहाँ तक जाने का, लाइक बस ट्रेन कैब कुछ चल नहीं रही थी, तो हमें जाने में टाइम लग गया। बट फिर भी समहाउ करके हमने ड्राइवर्स को बहुत पैसे खिला के हमने ड्राइवर्स को मनाया कि हमें बस तक छोड़ दो। हमने बस बुक किया। हमने बहुत चेक पॉइंट्स मिली जहाँ पे यूक्रेन्स हमें गन पॉइंट कर करके सबका पासपोर्ट वगैरह देख रहे थे। हमारा देखा, फिर हमको जाने दिया। बट हम जब तक से बॉर्डर से पहुँचे वहाँ पे ऑलरेडी 5 से 6 हज़ार बच्चे रुके हुए थे जो ठंडी में 2 दिन से थे, ना खाना पीना ना बैठना कुछ नहीं, और स्नोफॉल हैवी स्नोफॉल थी। ठीक है। आप बताइए कि यूक्रेन के किस हिस्से में थी और कॉलेज का क्या नाम था, कौन से साल में आप हैं और अब आगे की पढ़ाई किस तरीके से होगी? मैं विनित्सा में थी, मेरा कॉलेज है विनित्सा मेडिकल नेशनल यूनिवर्सिटी, और मैं अभी 3rd ईयर में हूँ, 3rd ईयर 2nd सेमेस्टर। मेरा अभी क्रॉक का एग्ज़ाम था जैसे यूक्रेन का एग्ज़ाम होता है। अभी फ़िलहाल 2 वीक का हमें दिया है, सस्पेंशन दिया है कि 2 वीक के बाद कंटिन्यू होगा। होपफुली ऑनलाइन होनी चाहिए क्लासेस अभी। अब रिटर्न होने के बाद अब हालात जैसे होंगे उस हिसाब से क्लासेस होंगे। ठीक है। आप मैडम बताइए कि बच्ची घर पे वापस आ गई है, खुशी है क्या? हाँ, बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि हालात जो हैं अब तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। हमने यूएनएससी में यूक्रेन के समर्थन में वोट नहीं किया है, उस वजह से अब देखा जा रहा है कि वहाँ जो बच्चे फंसे हुए हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है और कल अनफॉर्चुनेटली भारतीय जो एक छात्र है उसकी मृत्यु हुई है। तो इन सब सिचुएशंस को देख के किस तरीके से लगता है कि वक्त रहते हुए जो बच्चा हमारा है हमारे पास आ गया, भारत सरकार ने जो काम किया है उसको किस तरीके से देखते हैं? भारत सरकार ने बहुत अच्छे से काम किया है और मैं चाहूँगी कि भारत सरकार से अनुरोध करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को वहाँ से इवैक्यूएट करके बुला लिया जाए। ठीक है। तो ये नीलांशी का पूरा परिवार था जिन्होंने हमसे बात की और इनका साफ तौर पे यही कहना था कि रिजर्वेशन और डोनेशन जो है एक मुख्य कारण है जिस वजह से ये मजबूर हो जाते हैं कि अपने बच्चों को यूक्रेन में पढ़ाई करने के लिए भेजें। कैमरामैन अजीत कदम के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज़, मुंबई।